गुड आफ्टरनून सभी व्यूअर्स को। आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है क्लास 10th की अगर बात करें, एनसीईआरटी क्लास 10th इंग्लिश की बुक की बात करें तो इसमें हम यहाँ पे आज जो हमारे पास चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक करके है, तो इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 30+ एमसीक्यूज़ यहाँ डिस्कस करेंगे हम। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जो भी हमारे साथी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेनिफिशियल होगी, और इसके साथ साथ 10th में पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे, तो उनके लिए भी वीडियो बहुत बेनिफिशियल होगी। तो अंत तक देखना ना भूलिएगा, और वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अपने कॉमेंट भी आप कर सकते हैं। तो इसमें देखिए पहले नंबर का जो क्वेश्चन है, वाई वॉज राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन। तो इससे पहले हम थोड़ा सा इनकी ये जो एक ऑटोबायोग्राफी टाइप की है, तो इसमें हम इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एन फ्रैंक कौन थी, तो इनके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास है, इनके अगर फुल नेम की बात करें तो इनका फुल नेम है एनिलीज मैरी एन फ्रैंक। इनका फुल नेम क्या है, एनिलीज मैरी एन फ्रैंक करके है। और इनका जन्म जो है 12 जून 1929 में हुआ, और फरवरी और मार्च के आसपास 1945 में ये डेथ इनकी जो यानी कि लाइफ स्पान इनका दिया गया है। वॉज अ जर्मन बोर्न जेविश गर्ल। जर्मन में इनका जन्म हुआ था, और एक जेविश गर्ल थी, यहूदी बोलते हैं जिसको हिंदी में। हु रोट वाइल इन हाइडिंग विद, जिन्होंने लिखा जब ये क्या कर रही थी, छिपी हुई थी, विद हर फैमिली, अपनी फैमिली के साथ। 4 इनके फ्रेंड्स भी थे इन एम्स्टर्डम में ड्यूरिंग दी जर्मन ऑक्यूपेशन, जो जर्मन का कब्जा था, ऑफ द नीदरलैंड, किस पर, नीदरलैंड्स, इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड, द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम की ये बात थी। तो ये तो एन फ्रैंक के बारे में था। और इसके बाद अगर बात करें तो जो फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक करके है हमारे पास चैप्टर, द डायरी ऑफ एन फ्रैंक करके, तो इसमें मेन कैरेक्टर्स कौन कौन हैं ये हमारे पास यहाँ पर हैं, आप देख सकते हैं। एन फ्रैंक है, इसके अलावा मिस्टर कीजिंग जो कि इनके मैथ्स टीचर होते हैं, मार्गोट फ्रैंक जो कि इनकी सिस्टर हैं, और ओटो फ्रैंक इनके फादर का नाम है, एंड एडिथ फ्रैंक जो है इनकी मदर हैं। तो एडिथ फ्रैंक मदर, ओटो फ्रैंक फादर, मार्गोट फ्रैंक सिस्टर, मिस्टर कीजिंग जो हैं मैथ्स टीचर, और एन फ्रैंक के बारे में तो आपको पता ही। तो इसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस। तो उससे पहले आप इसमें देखिए पहले नंबर का जो हमारे पास क्वेश्चन है, मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लूँ ताकि इससे हमें जो है पूरा चैप्टर थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो लिखना, डायरी में लिखना एक क्या था, स्ट्रेंज एक्सपीरियंस रहा एन फ्रैंक के लिए। तो क्या लिखना जो है डायरी में एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस रहा एन फ्रैंक के लिए। तो इसमें अगर बात करें, 2 रीजन्स मेक राइटिंग इन अ डायरी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। 2 कारण हैं, 2 वजह हैं जिसके कारण जो है एन फ्रैंक के लिए जो है डायरी में लिखना एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस रहा, एक विचित्र अनुभव रहा। पहला जो रीज़न है वो है सी हैज़ नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर। इससे पहले उसने कुछ लिखा नहीं है, यानी कि डायरी में या किसी चीज़ के बारे में उसने नहीं लिखा था, कहने का मतलब है। सेकंड जो रीज़न था, परहैप्स, आप देख सकते हैं सेकंड रीज़न जो था, परहैप्स नो वन विल बी इंटरेस्टेड, और वो सोचती हैं कि शायद कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा, कोई भी रुचि नहीं लेगा। परहैप्स नो वन विल बी इंटरेस्टेड, कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा या रुचि नहीं लेगा। द थॉट्स ऑफ अ 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल, यानी कि एक 13 साल की लड़की स्कूल गर्ल की जो लिख रही है एक 13 ईयर की, उसके विचारों को पढ़ने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा, ऐसा वो मानती थी, इसलिए उसके लिए एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये भी लॉन्ग आंसर टाइप का ही है। डू यू थिंक मिस्टर कीजिंग वॉज अ स्ट्रिक्ट टीचर, क्या आपको लगता है जो मिस्टर कीजिंग थे वो स्ट्रिक्ट टीचर थे। तो आंसर है मिस्टर कीजिंग वॉज नॉट अ स्ट्रिक्ट टीचर। तो सख्त नहीं थे, कहने का मतलब वो कठोर, यानी कि एक रवैया जो है। लेकिन बात करें, इनफैक्ट ही वॉज अ जोवियल काइंड ऑफ टीचर, जोवियल काइंड ऑफ टीचर थे। ही वॉज इंटरेस्टेड मोर दैट द स्टूडेंट्स शुड बी टॉट प्रैक्टिकली। तो वो इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते थे कि स्टूडेंट को जो पढ़ाया जाना चाहिए वो कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, प्रैक्टिकली। तो प्रैक्टिकल वे में वो सिखाना चाहते थे, ना कि थियरी बेस्ड, खाली रटी रटाई चीज़ें नहीं सिखाना चाहते थे। वो चाहते थे जो भी वो सिखा रहे हैं उसको वो अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कर सकें। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर वो करेंगे। तो पहले नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा,
वो देख सकते हैं आप। फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, वाई वॉज राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर बल्ली कानन का नाम जो है मुंह से आ रहा है, मैडम राइट्स टू दी बस करके आपने सुना होगा। तो जो एन फ्रैंक हैं उनके लिए क्यों स्ट्रेंज एक्सपीरियंस रहा, ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। शी हैड नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, कुछ भी नहीं लिखा था इससे पहले। और इसके अलावा बात करें, नीदर सी और नॉर एनीवन एल्स वुड बी इंटरेस्टेड इन इट लेटर। तो यानी कि ए और सी ऑप्शन जो हैं ये करेक्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, हु वुड एन अलाउ टू रीड हर डायरी। तो किसको जो है एन फ्रैंक की बात करें तो अलाउ वो करती हैं या करेंगी, कहने का मतलब है अपनी डायरी को पढ़ने के लिए। तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर 4 हैं और करेक्ट आंसर होगा और रियल फ्रेंड। और रियल फ्रेंड यानी कि अगर कोई एन फ्रैंक की रियल फ्रेंड होगी तो उसको ही वो प्रीफर करेंगी कि वो उनकी डायरी को पढ़े। इफ़ सी गॉट वन, अगर उसकी कोई रियल फ्रेंड हो तो। फ्रेंड तो हैं लेकिन रियल फ्रेंड यानी कि ट्रू फ्रेंड कोई नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, वाई डज एनी वॉन्ट टू कीप अ डायरी। तो एनी क्यों रखना चाहती है डायरी, क्योंकि उसके कोई क्लोज फ्रेंड नहीं है। सी लव्स टू राइट, लिखना पसंद करती है। तो ये 4 ऑप्शन हैं और हम करेक्ट आंसर की ओर बढ़ेंगे यहाँ पे ऑप्शंस को रीड ना करते हुए। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए, सी हैज़ नो क्लोज फ्रेंड। तो उनके जो एन फ्रैंक हैं उनका अपना कोई भी क्लोज फ्रेंड नहीं होता है, इसलिए वो जो है डायरी रखना पसंद करती हैं। डायरी को ही अपने फ्रेंड मान के चलती हैं जिसमें वो अपने सारे डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ को लिख सकें, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई फ्रेंड नहीं था, ट्रू फ्रेंड नहीं था जिसके साथ वो अपनी जो है सारी चीज़ें शेयर कर सकें। इसलिए वो डायरी में लिखना पसंद करती थी और डायरी रखना पसंद करती थी। व्हाट डिड सी नेम हर डायरी। तो उन्होंने अपनी डायरी का क्या नाम रखा। तो इन्होंने अपनी डायरी का नाम जो रखा था वो किटी रखा था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो व्हाट वाज द नेम ऑफ द डायरी, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो किटी है और किटी को ये अपनी बेस्ट फ्रेंड भी मानती हैं। वाई डज सी गिव अ ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली इन द डायरी। तो क्यों देती हैं वो ब्रीफ स्केच जो है अपनी फैमिली का डायरी में, संक्षिप्त विवरण क्यों देती हैं अपनी फैमिली का जो है डायरी में। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, करेक्ट आंसर हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो हो जाएगा ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नो वन वुड अंडरस्टैंड इट, कोई इसे नहीं समझेगा कहने का मतलब है इफ़ सी डब राइट इन। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें, विच सब्जेक्ट वॉज सी नॉट श्योर ऑफ पासिंग। तो कौन सा सब्जेक्ट में वो श्योर नहीं थी कि वो पास हो पाएंगी। तो ये था मैथ्स, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 7, वाई वॉज मिस्टर कीजिंग एनॉयड विद हर। तो मिस्टर कीजिंग जो मैथ्स टीचर थे वो क्यों एनॉयड थे उससे। तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे 4 हैं, करेक्ट आंसर बताना है। बिकॉज सी वॉज टॉकेटिव, वो बातूनी थी, बहुत ज़्यादा बातें करती थी। विच टॉपिक वॉज सी टू राइट, कौन से टॉपिक पे उसे लिखना था। सी वॉज टू राइट, उसे लिखना था। विच टॉपिक वॉज सी टू राइट, तो कौन से टॉपिक पे उसे लिखना था। ऐसे ऑन एज अ पार्ट ऑफ हर पनिशमेंट, एक पनिशमेंट के तौर पे जो उसे दिया गया था, जो उसको सज़ा के तौर पे दिया गया था। तो पहले बार में चैटर बॉक्स के बारे में, दूसरी बार एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स, थर्ड टाइम पे क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। तो ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑल दी अबव। अलग अलग बार उसको पनिशमेंट मिलती है और अलग अलग टॉपिक्स उसको मिलते हैं हर बार, लेकिन तीनों टॉपिक्स किस पे हैं, चैटर बॉक्स पे ही हैं, क्योंकि वो टॉकेटिव है बहुत ज़्यादा इसलिए। वट लैंग्वेज वॉज द डायरी ओरिजिनली रिटन इन, तो कौन सी लैंग्वेज में जो है डायरी ओरिजिनली जो है लिखी गई है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डच में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ डिड एन जस्टिफाई हर बीइंग टॉकेटिव इन द एसे। तो कैसे जो है वो अपनी जो है टॉकेटिव होने को जस्टिफाई करती है एसे में, इन द एसे निबंध में। तो वो कहती हैं, क्या कहती हैं वो, इट इज़ एन
इनहेरिटेड ट्रेट, ये क्या है, एक आनुवांशिक गुण है कहती हूँ, फ्रॉम हर मदर, उनकी माता जी से जो उनको मिला हुआ है, एंड यू कांट डू मच अबाउट इट, और आप इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते, यानी कि इसके लिए आप कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते। ये जो है एक आनुवांशिक गुण है, ये ऐसा कह के वो उसको जस्टिफाई करते हैं अपनी टॉकेटिव होने को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट शोज एन्स लव फॉर हर ग्रैंड मदर, तो क्या दर्शाता है उनका जो लव था उनके ग्रैंड मदर के प्रति, तो इसमें सी स्टिल थिंक्स अबाउट हर, अभी भी उनके बारे में सोचती हैं, अपनी ग्रैंड मदर के बारे में, सी मिसेज हर, उन्हें बहुत याद करती हैं, मिस करती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बोथ 1 and 2, ए एंड बी कहने का मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, वाई डज एन थिंक शी वॉज लॉनली, तो एन को क्यों लगता है कि वो अकेली थी करके, तो ऑप्शन हमारे पास हैं 4, और करेक्ट आंसर हम बोलें तो इसके अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज शी हैड नो रियल फ्रेंड, उनका कोई भी ट्रू फ्रेंड नहीं था, रियल फ्रेंड नहीं था। शी हैड नो फ्रेंड्स, इसको नहीं करना है हमें, फ्रेंड तो थे लेकिन ट्रू फ्रेंड नहीं था, रियल फ्रेंड या फास्ट फ्रेंड जिसको बोलते हैं, पक्का साथी हैं, घनिष्ठ मित्र जिसको बोलते हैं, जिसके साथ वो अपनी सारी चीज़ें शेयर कर सकें, ऐसा कोई फ्रेंड नहीं था, इसलिए उन्होंने डायरी लिखना पसंद किया। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर जो 13 हमारे पास है वो है, वाई वॉज शी अनेबल टू गेट क्लोजर टू हर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फ्रेंड, तो वो क्यों अनेबल थी, क्यों नहीं जा सकती थी अपने जो ऑलरेडी जो उसके एग्जिस्टिंग फ्रेंड्स हैं उनके पास, उनके क्लोज, तो इसके लिए क्या कारण है ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 आंसर इसका हो जाएगा सी, क्योंकि शी कांट ब्रिंग हर सेल्फ टू टॉक अबाउट पर्सनल स्टेप्स, क्योंकि पर्सनल स्टेप यानी कि अपने आप जो है वो इन टॉपिक्स के बारे में बात नहीं कर सकती, किसके बारे में, जो पर्सनल स्टेप्स हैं, पर्सनल जो उसके अपने पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उनके बारे में वो बात नहीं कर सकती, इसलिए वो अपने जो उसके ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग फ्रेंड्स हैं उनके क्लोज जाना पसंद नहीं करती या नहीं जा पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट वुड दी किड्स बेट अबाउट इन क्लास, तो किड्स जो है किस चीज़ के बारे में शर्त लगाते हैं कहने का मतलब है क्लास में, तो हु वुड पास दी क्लास, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड शी राइट इन हर लास्ट ऐसे, तो अपने लास्ट ऐसे में वो क्या लिखती हैं ये पूछा जा रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास जो है ऑप्शन नंबर डी, अ फनी पोम लिखती हैं उसमें अपनी जो है लास्ट ऐसे में, जो उनको ऐसे मिलते हैं यानी कि जो पनिशमेंट के तौर पे, जिसमें चैटर बॉक्स एंड इनकरेजिबल चैटर बॉक्स और क्वैक 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 3 जो उनको ऐसेज मिलते हैं, तो लास्ट वाले में वो क्वैक क्वैक वाले में क्या लिखती हैं, फनी जो है पोम लिखती हैं। व्हेन वाज द डायरी गिवन टू एन को कब दी गई डायरी, तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमें क्वेश्चन नंबर 16, तो उनके 13th बर्थडे पे ये उनको डायरी दी जाती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। व्हाट नेम वाज हर बुक पब्लिश्ड विद, तो किस नाम के साथ उनकी बुक पब्लिश हुई, तो आंसर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल क्वेश्चन नंबर 17 का बी। वाई डिड शी नॉट वांट टू गिव अ ब्रीफ इन द डायरी एट फर्स्ट, तो वो क्यों नहीं देना चाहती थी जो है ब्रीफ, यानी कि जो ब्रीफ स्केच उन्होंने दिया था इन द डायरी में एट फर्स्ट, सर्वप्रथम वो यानी कि सबसे पहले जब अगर बात करें तो वो क्यों नहीं देना चाहती थी, क्यों नहीं लिखना चाहती थी, जो ब्रीफ स्केच वो देती है उस क्यों नहीं देना चाहती थी, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन हमारे पास 4 हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी, बोथ ए एंड बी, और ए ऑप्शन है शी डिडंट वांट टू बी फॉर्मल, वो फॉर्मल नहीं बनना चाहती थी, और शी वांटेड द डायरी टू बी हर रियल फ्रेंड, और वो चाहती थी डायरी को अपना रियल फ्रेंड बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, हाउ मेनी सिबलिंग्स डिड एन हैव, तो एन के कितने सिबलिंग्स थे, भाई बहन, सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई बहन, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एन की एक ही बहन थी जो कि मार्गोट करके दिया हुआ है हमें, जो हमने कैरेक्टर्स डिस्कस किए थे, मार्गोट फ्रैंक करके, ओटो फ्रैंक इनके फादर थे, एडिथ फ्रैंक इनकी माँ थी, तो
ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। व्हाट वाज एन फ्रैंक्स फुल नेम, एन फ्रैंक का फुल नेम क्या था ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, तो ए ऑप्शन हो जाएगा एनिलीज मैरी फ्रैंक करके, मैरी एन फ्रैंक करके इनका फुल नेम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, हु वाज द ओनली सर्वाइवर फ्रॉम द एंस फैमिली, तो कौन थे एकमात्र सर्वाइवर इनकी फैमिली से, तो एंस फादर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ओटो फ्रैंक। क्वेश्चन नंबर 22 आप देख सकते हैं, व्हाट वाज द नेम ऑफ एन फ्रैंक्स सिस्टर, तो इनकी सिस्टर का क्या नाम था ये पूछा जा रहा है हमें, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मार्गोट है, मार्गरेट नहीं है ये याद रखिएगा, मार्गोट है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन विच सिटी वर एन एंड मार्गोट सेंट टू लिव, कौन सा शहर भेजा गया इनको रहने के लिए विद दियर ग्रैंड मदर, इनकी दादी माँ के साथ, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आकिन करके है। हाउ ओल्ड वॉज एन्स फादर व्हेन ही मैरिड हर मदर, तो कितने साल के थे एन के फादर जब उनकी शादी हुई थी उनकी माताजी से, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 36 ईयर के थे। व्हाट इज़ अ स्टूडेंट्स ट्रेट, तो जो कहती हैं इसमें एन फ्रैंक, जो ये चैप्टर है हमारे पास एन फ्रैंक से रिलेटेड, तो इसमें एन फ्रैंक क्या रीजन देती हैं जब जस्टिफाई करती हैं, तो ये कहती हैं जो स्टूडेंट का ट्रेड है वो क्या है, टॉकिंग है, बात करना, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लक्षण या गुण बोलते हैं ट्रेड का मतलब। हु वाज मिस्टर कीजिंग, मिस्टर कीजिंग कौन थे, मिस्टर कीजिंग वाज एन्स मैथ्स टीचर, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 तक हमने डिस्कस किए थे, ये 25 नंबर का है और ये 26 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन वाज एन बोर्न एन, तो एन्स बोर्न, एन फ्रैंक का जन्म कब हुआ कहने का मतलब है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, एन फ्रैंक का जन्म हुआ था 12 जून 1929 में, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, व्हाट डू मोस्ट पीपल डू इन दियर डायरी, तो अधिकतर लोग अपनी डायरी में क्या करते हैं, तो राइट फैक्ट्स, फैक्ट्स को लिखते हैं। हु वाज एन्स ट्रू फ्रेंड, एन का एन फ्रैंक की ट्रू फ्रेंड कौन थी, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हर डायरी किटी, तो अपनी डायरी जो है किटी को ही अपना ट्रू फ्रेंड मानती थी। हाउ ओल्ड वॉज एन्स फादर व्हेन ही वॉज मैरिड हर मदर, तो ऑलरेडी हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ एन फ्रैंक्स सिस्टर, तो इनकी सिस्टर का क्या नाम था, ये क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके हैं, मार्गोट है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाउ डिड एन जस्टिफाई हर बीइंग टॉकेटिव इन द एसे, तो अपने जो है टॉकेटिव होने को कैसे जस्टिफाई करती है अपने एसे में, तो ये क्या कहती है, हमने ऑलरेडी इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर रखा है। इट इज़ एन इनहेरिटेड ट्रेट फ्रॉम हर मदर, उनकी माताजी से उनको ये आनुवांशिक गुण मिला है कहने का मतलब है, यू कांट डू मच अबाउट इट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए क्वेश्चन, और इसके अलावा बात करें तो एन फ्रैंक के बारे में भी हमने जान लिया थोड़ा बहुत। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और इस चैप्टर को आप इजीली समझ पाएंगे। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आता है तो आप 2 बार इसको वॉच कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है एन फ्रैंक के बारे में अगर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आप इजीली कर पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।